हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डेयर टू बी डिफरेंट का लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। पिछले कुछ पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे ली शुआन ने विंग को किडनैप कर दिया था एंड वांग जी को उसने मैसेज किया था वेन चाओ ने, एंड वहाँ पर वांग जी आ चुका था। ली शुआन विंग के साथ कुछ करने ही वाला था, लेकिन तभी हमारे पुलिस आ जाते हैं एंड हमारे वांग जी के गार्ड भी आ जाते हैं जो कि ली शुआन को घेर लेते हैं, लेकिन ली शुआन कुछ ना कुछ करके वहाँ से भाग जाता है। और हमारे विंग को हमारा वांग जी जो है अपने साथ ले जाता है विंग के घर पे। हमारा चैंग नहीं जाता, चैंग को पुलिस वालों ने अपने साथ बुलाया था ताकि वो ली शुआन के बारे में पुलिस वालों को बता सके, ताकि वो उसे ढूंढने में आसानी हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है हमारा जो वांग जी होता है वो विंग को और यानली को अभी कार में लेकर जा रहा था। हमारा वांग जी ड्राइव कर रहा था एंड जो हमारा विंग था वो यानली के गोद में था। यानली अपने लिटिल ब्रदर को सहला रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद हमारा जो वांग जी एंड हमारी यानली थी वो विंग को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसके रूम की तरफ ले जाता है। वो रूम का डोर ओपन करता है एंड वहाँ पर हमारे विंग को लेटा देता है बेड में एंड उसके साइड में जाके बैठ जाता है। विंग हमारा जो वांग जी होता है वो विंग को कंटिन्यूसली देख रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था विंग को देखकर, लेकिन वो अब क्या कर सकता है, सारी चीज़ें तो अब हो चुकी है। अब हमारा वांग जी सीधा उठता है एंड वॉशरूम की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारे वांग जी अपने थोड़े से एक टब में पानी भरता है एंड एक कॉटन का क्लॉथ लेता है एंड वांग जी विंग के पास जाता है एंड उसके फेस को क्लीन करने लग जाता है। वो उसके हैंड्स को, उसके फेस को सब जगह क्लीन करता है। तब तक हमारी यानली भी आ जाती है। यानी जैसे आती है वो विंग के साइड में बैठ जाती है दूसरी साइड एंड विंग को देखने लग जाती है। बोलती है, ये ली शुआन मेरे ब्रदर का पीछे क्यों नहीं छोड़ देता? ये दुनिया के सारे लोग सिर्फ मेरे ब्रदर के पीछे क्यों पड़े हैं? ली शुआन क्यों नहीं छोड़ देता मेरे ब्रदर को? मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है मुझे विंग को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। हम फिर से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ पर ली शुआन क्या किसी की परछाई में विंग पर नहीं पड़ने दूंगी। ये सुन के हमारा वांग जी जो होता है वो हमारी यालनी को देखता है एंड बोलता है, जिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहीं नहीं जाएगा, विंग यहीं रहेगा एंड विंग को मैं प्रोटेक्ट करूँगा। फिक्र मत करो, मैं अपनी जान देकर भी विंग को प्रोटेक्ट करूँगा। हमारी यानली होपफुली विंग की तरफ देख रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से हमारा जो वांग जी होता है एंड जो हमारी यालनी होती है वो विंग को उसके बेडरूम में छोड़ के चले जाते हैं बाहर को, ताकि विंग अच्छे से आराम कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। हमारा विंग की आइज़ ओपन होती है। विंग जैसे अपनी आइज़ ओपन होती है तो वो देखता है कि वो अपने रूम में है। विंग उठता है एंड सबसे पहले सारी पिछले रात की बातों को याद करता है। उसके डर मन में अभी भी काफ़ी ज़्यादा डर था। उसे ली शुआन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लग गया था। तभी हमारे विंग की रूम में डोर ओपन होता है एंड हमारी यानली एंड हमारी मिस लैन एंड हमारा वांग जी तीनों के तीनों अंदर आते हैं। जैसे ही मिस लैन हमारे विंग को देखती है तो वो सीधा उसे जाके हक कर लेती है। विंग भी मिस लैन को हक कर लेता है एंड मिस लैन विंग से पूछते, विंग बेटा तुम ठीक हो ना? विंग बेटा तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं ना? मुझे बताओ अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया हो। विंग बोलता है, नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ मॉम। एंड ये कहकर हमारा विंग भी रोने लग जाता है। हमारी मिस लान भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी विंग को देखकर। यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत वो दोनों रोते हैं एंड उसके बाद हमारी मिस लान विंग को छोड़ देती है एंड उसके साइड में जाकर बैठ जाती है। वांग जी वहीं खड़ा था। विंग जैसे वांग जी को देखता है तो उससे अपना फेस हटा लेता है एंड हमारी मिस लान एंड हमारी यानली उनसे बातें करने लग जाती है। वांग जी जब ये देखता है कि विंग ने उसे इग्नोर कर दिया है, वो उससे बात नहीं करना चाहता, तो वांग जी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वो सीधा वहाँ से चला जाता है। विंग बात तो कर रहा था लेकिन वो अपने कॉर्नर आई से वांग जी को जाते हुए देखता है एंड उसको भी अच्छा नहीं लगता वांग जी का यहाँ से जाना। अब हमें दिखाया जाता है बहुत देर हो जाती है। हमारी मिस लान एंड हमारी यानली विंग से बातें ही करती है एंड उसे फूड भी खिला देती है। मेडिसिन देने के बाद मिस लान विंग के फोरहेड में किस करती है एंड उसे बाय करती है एंड बोलती है कि वो दोबारा से आएगी उसे देखने के लिए। विंग हंसता है एंड उन्हें करता है एंड बाय भी करता है। अभी यहाँ से हमारी मिस लान एंड हमारी यानली बाहर आती है, जहाँ पर हमारा वांग जी खड़ा था। मिस लान वांग जी को देखती है एंड बोलती है, जाओ बेटा तुम विंग से बात करो, तुम्हें विंग से बात करनी होगी। हमारी जो वांग जी होता है वो बोलता है, पर मॉम वो मुझसे बात नहीं करना चाहता मॉम। मैं कैसे बताऊँ कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर विंग क्या समझेगा मेरी बातों को। मिस्टर लान ही कहते हैं, प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है, अब जाके तुम सॉल्व करो। तुम्हें विंग को यकीन दिलाना ही होगा कि तुम उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो।
नहीं तो विंग को छोड़ दो। वांग जी जैसे ही सुनता है मिस लानी की बात तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे विंग को नहीं छोड़ना था। वो अपना सर नोट करता है एंड हमारी यानली और जो हमारी मिसलान होती है वहाँ से चली जाती है। अब हमारा वांग जी वहाँ का डोर ओपन करता है जहाँ पर वो देखता है हमारा विंग अभी बेड में बैठा हुआ था। विंग जैसी डोर ओपन होने का वॉइस सुनता है वो सीधा उस तरफ देखता है जहाँ पर वो देख रहा था कि वांग जी खड़ा है। विंग वांग जी को हक करना चाहता था लेकिन वो किस हक से हक करे। वो सीधा वांग जी को इग्नोर कर देता है एंड अपने फेस को दूसरी तरफ कर देता है। वांग जी हमारा धीरे धीरे करके विंग के पास आता है एंड उसके साइड में जाके बैठ जाता है लेकिन विंग अभी भी वांग जी को नहीं देख रहा था। हमारा वांग जी काफ़ी ज़्यादा डरते हुए विंग से बोलता है, विंग मेरी बात सुनो विंग, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो, एक बार मुझे चांस दे दो विंग, मैं सच बोल रहा हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ विंग। विंग जब वांग जी की ऐसे शेकिंगली आवाज़ सुनता है तो वो उसकी तरफ देखता है एंड देख रहा था कि किस तरीके से हमारा वांग जी रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। हमारा विंग कहता है, लंचा लेकिन तुम तो मुझे प्यार नहीं करते हो ना, तुम तो मेरे पास बैठ के लिए आए थे ना, अब तो बैठ ख़त्म हो चुकी है, तुम तो जा सकते हो ना, तुम किसी भी लड़की को चूज़ कर लो, तुम तो एक बार किसी को भी देखोगे तो वो तो तुम्हारे पास आ ही जाएगी ना, तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। मेरे जैसा पर्सन जो कि पहले से इम्प्योर हो चुका है, तुम उससे मैरिज करना चाहते हो, तुम उससे प्यार करना चाहते हो। तो हमारा वांग जी कहता है, नहीं विंग तुम इम्प्योर नहीं हो, तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि तुम इम्प्योर हो, तुम सबसे प्योर पर्सन हो मेरे लिए, मेरे दिल में सबसे ज़्यादा प्योर पर्सन तुम ही हो विंग। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है एंड उसके पास थोड़ा आगे जाता है एंड बोलता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे चांस दे दो विंग, मैं आज के बाद सच बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी की तरफ नहीं देखूँगा, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही पर्सन हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सच में, प्लीज़ मेरा विश्वास करो विंग। विंग हमारा वांग जी को देख रहा था और विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। हमारा विंग सीधा वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, लंचा लंचा ये लास्ट टाइम है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, नहीं तो अगर तुमने फिर से मेरा विश्वास तोड़ा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने आप को मार लूँगा। मैं अब थक चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, अगर तुम अब मेरे को दोबारा से धोखा दिया तो मैं सच में अपनी जान ले लूँगा, फिर मुझे अपनी लाइफ के लिए रिग्रेट नहीं होगा। हमारा वांग जी जब ये सुनता है वो विंग के माउथ में हाथ रख देता है एंड बोलता है, नहीं विंग ऐसे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे, मैं और तुम एक साथ रहेंगे ज़िंदगी भर, जब तक हम बूढ़े ना हो जाए, जब तक हमारी मौत ना आ जाए, तब तक हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। एंड मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम होंगे एंड मैं ये सारे बैट वैट छोड़ दूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। एंड वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी लान ई और हमारी विंग के सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा नीचे सोफे में बैठी हुई थी हॉल एरिया में। हमारी लान ई ने अपना सर नीचे कर रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी अपने बेटे की हरकत से। यहाँ पर हमारी मिस लान कहती है, लानली मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई के साथ ये कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो। एंड वो अपने हाथ जोड़ के यालनी के सामने बैठ जाती है। यालनी जैसे ही देखती है तो वो मिस वांग का हाथ पकड़ लेती है एंड बोलते, नहीं आंटी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि वांग जी किस तरीके से हमारे विंग को प्यार करता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वांग जी हमारी विंग के लिए अच्छा है, वो उसका लाइफ पार्टनर बनेगा तो हमारा विंग हमेशा खुश रहेगा। हमारी इसमें मिस लान कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा। अब हमारे को सीन शिफ्ट करा के सीधे दिखाया जाता है वांग जी और विंग के रूम की तरफ। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे, उन दोनों ने अपने हेड को एक दूसरे के टिकाया हुआ था एंड वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट की तरीके से उन एक दूसरे को देख रहे थे। हमारा वांग जी आगे बढ़ता है एंड विंग के लिप्स में किस करने वाला होता है, तभी विंग अपना हाथ वांग जी के लिप्स में रख देता है एंड बोलता है, अभी नहीं लंचा, अभी मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें तब तक अपने आप को छूने नहीं दूंगा जब तक हमारा मैरिज नहीं हो जाएगा। हमारा वांग जी कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है विंग, ठीक है मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूँगा जब तक हमारा मैरिज नहीं हो जाता। हमारे विंग एंड वांग जी हमें ऐसे ही रहते हैं एंड हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट करा के पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जंगशा एंड पुलिस पुलिस ऑफिसर एक दूसरे से बात कर रहे थे। हमारा जंगशा कहता है, मुझे कैसे भी करके वो पर्स तक चाहिए, वो मेरे ब्रदर की लाइफ में दोबारा से क्या कर रहा है। पुलिस ऑफिसर माफ़ी मांग के कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए मिस्टर जंग, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, हम उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। हमारा जो
जंगचा था वो वहाँ से ये बोल के चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है पूरे 2 महीने के बाद। हमारे पुलिस ऑफिसर की टीम हमारे लीशॉन को ढूंढ रही थी, लेकिन हमारा लीशॉन कहीं नहीं मिल रहा था। लीशॉन एकदम से गायब हो चुका था। किसी को उसका पता ही नहीं चल रहा था कि वो है कहाँ पर। हमें यहाँ पर एक डार्क रूम का दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके, जहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था। उसके जितने भी क्लोथ थे वो उसकी बॉडी पे नहीं थे, एंड उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा कट लगे हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। उसके फॉरहेड से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, एंड उसे चेनों से बांधा गया था। इस डार्क रूम का जो डोर ओपन होता है, एंड वहाँ से एक ब्लैक सूट में हमारा पर्सन आता है, जो कि उसके सामने जाके बैठ जाता है। वो अपने गार्ड को इशारा करता है। जो वो हमारा गार्ड था वो उस पर्सन के मुंह में पानी डालता है, जिसकी वजह से उसका आइज़ ओपन हो जाता है। वो अपने सामने देखता है एंड बोलता है, तुमने मेरे को क्यों क्यों बांध के रखा है? मुझे छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमारा जो पर्सन होता है वो बोलता है, ओहो, अभी तक अकड़ है तुम्हारे पास? तुम्हें मैं ज़िंदगी भर तड़पाऊँगा जिस तरीके से तुमने मेरे प्यार को तड़पाया था। एंड वो हमारा लवंग जी था, एंड हमारा लवंग जी के सामने हमारा लीशवन था। एंड यहाँ से हमें शॉर्ट सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब हमारा लीशवन भाग रहा था तो हमारे लवंग जी के गार्ड ने उसे पकड़ लिया था, एंड उसे एक रूम में कैद कर लेता है। एंड यहाँ से हमारे वांग जी उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। हमारा लीशवन उससे भीख मांगा करता था, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ा करता था। एंड यहाँ बैक टू द प्रेजेंट, हमारे लवंग जी की आज शादी थी, एंड वो लीशवन से मिलने के लिए आया था। लीशवान वांग जी से बैक करता है, या तो उसे मार दिया जाए, नहीं तो उसे छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमारा लवंग जी अपने गार्ड को इशारा करता है। उसका गार्ड उसके हाथ पे एक चाबुक को देता है। वो वांग जी उसे कंटिन्यूसली मारने लग जाता है। लीशवान चिल्लाने लग जाता है, एंड वांग जी फिर भी कोई दया नहीं दिखाता, एंड उसे मारने लग जाता है। अब हमारा जब वांग जी उसे पूरी तरीके से मार देता है तो वो उसे बोलता है अपने गार्ड को, इसे यहीं पर रखो, एंड इसे खाना देने की ज़रूरत नहीं है, इसे खाना उतना ही दो कि जितना ये ज़िंदा रहे। इतना कह के वहाँ से वांग जी चला जाता है, एंड लीशवान पीछे से चिल्लाता ही रहता है। यह हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वांग जी होता है वहाँ से सीधा अपनी कार में बैठता है, एंड मैरिज हॉल में की तरफ चल जाता है, जो कि एक बीच के साइड में था। जैसे वहाँ पर वांग जी आते हैं तो वो देखता है कि उन्होंने तैयारी अच्छे से कर रखी है, जिससे वो अपने गार्ड को देखकर एक स्माइल करता है। उनके गार्ड तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनके मास्टर ने पहली बार उनके तरफ देखकर स्माइल किया है। हमारे हम यहाँ पर विंग को दिखाया जाता है, जो कि तैयार हो चुका था, एंड हमारा वांग जी सीधा स्टेज में आ चुका था। एंड एक अनाउंसमेंट होती है, जिसके बाद हमारा वांग जी सीधा देखता है जहाँ से हमारा विंग आ रहा था। विंग का हाथ हमारी यार्ली ने एंड हमारे जंगचा ने पकड़ा हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो कपल ड्रेस में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग धीरे धीरे करके शर्माते हुए हमारे वांग जी की तरफ बढ़ाता है, एंड वांग जी अपना हाथ आगे करता है। जंगशा और यार्ली हमारे विंग का हाथ हमारे वांग जी को तरफ देते हैं, एंड वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है एंड अपने साइड में खड़ा कर देता है। विंग तो बहुत ज़्यादा शर्मा था, वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। अब हमारी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। प्रीस्ट अपने वोस पढ़ाने लग जाते हैं, एंड हमारे वांग जी और विंग्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड उसके बाद हमारे प्रीस्ट बोलता है, ओके तुम दोनों किस करो अब, और अपनी जो मैरिज है उसको ऑन कर लो इस किस से। हमारा वांग जी ये देखकर विंग को देखता है, एंड विंग तो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था कि वो इतने सारे लोगों के सामने किस तरीके से वांग जी को किस करे। एंड वांग जी कुछ नहीं सोचता, वो सीधा विंग को अपनी तरफ खींचता है एंड उसे किस करने लग जाता है। पूरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हंस रही थी, क्योंकि वांग जी डेस्परेटली विंग को किस कर रहा था। हमारी याली और मिस लान ने तो अपना सर पीट लिया था कि उनका सन इतना ज़्यादा डेस्परेट हो सकता है। हमारे मिस लान कहता है, रुको तुम्हारे पे ही गया है वो, तुम भी तो ऐसी कर रही थी जब हमारा मैरिज थी। मिस लान हमारे मिस वांग को देखती है एंड उसको हिट करती है, एंड यहाँ पर देखते हैं हमारी सेरेमनी ख़त्म हो जाती है, एंड हमारा विंग एंड वांग जी की मैरिज ख़त्म हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वांग जी एंड विंग पार्टी इंजॉय कर रहे थे। पार्टी होने के बाद हमारे विंग को सीधा वांग जी के बेडरूम में ले जाया जाता है। वांग जी को तो अभी पार्टी कर रहे थे, शुआन वांग जी को जाने नहीं दे रहा था, एंड वांग जी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था जाने के लिए। हमारा शुआन कहता है, ओ ब्रो कम ऑन, आज तो हमारे साथ सेलिब्रेट कर लो, अब तो तुम्हारा हस्बैंड आ चुका है, क्या पता हमको हैंग आउट करने भी ना दे। हमारा वांग जी बोलता है, तुम चुप रहो, आज मेरा वेडिंग मैरिज है एंड तुम मेरे को जाने नहीं दे रहे हो, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आता है। हमारा शुआन कहता है, मुझे क्यों आएगा शर्म। ऐसे ही हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि वो पार्टी करता है, एंड सीधा भागते भागते हमारा वांग जी अपने रूम में जाता है। जो सब देख सकते थे कि किस तरीके से ग्रूम भाग रहा है, सभी काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारा वांग जी
बेडरूम में आता है एंड वहाँ वो देखता है कि विंग बैठा हुआ था। विंग अपना चावल लेके आ चुका था एंड वो वहाँ पर बैठ के बुक्स पढ़ रहा था। हमारा वांग जी अपना सर पीट लेता है। इस पर्सन को बुक के अलावा कुछ सूझता भी है। आज उनका वेडिंग नाइट है एंड फिर भी यहाँ पर वो पढ़ रहा है। वांग जी विंग के पास जाता है एंड उसके हाथ से बुक छीन लेता है। विंग घूरते हुए वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, विंग तुम आज भी पढ़ रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि हाँ आज हमारी वेडिंग नाइट है तो तुम्हें पढ़ना के अलावा भी कुछ करना चाहिए? हमारा विंग गुस्से में इसको देखता है एंड बोलता है, तुम्हें क्या लगता है लंचा, क्या करना चाहिए? मैं कुछ करने के मूड में नहीं हूँ। मेरे को टायर्डनेस फील हो रही है एंड परसों को मेरा एग्ज़ाम है। मैं सो रहा हूँ, तुम लाइट को बंद कर देना और तुम भी सो जाना। हमारा वांग जी का पूरा मुंह तर जाता है। वो विंग की तरफ रोने की शक्ल देखकर हमारा देखता है। हमारा विंग उसको टीज कर रहा था। विंग को पता था कि वांग जी ऐसी शक्ल बनाएगा। हमारा जो विंग होता है वो अपने ऊपर कंबल रख देता है एंड वांग जी हमारा वहीं पर खड़ा रहता है। वांग जी के मन में ये चल रहा था, ये क्या हो गया? मैं तो कुछ और ही सोच के आया था, मैं तो सारी प्रिपरेशन करके आया था। हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था लेकिन वो शो नहीं करता है। हमारा वांग जी दूसरी साइड जाता है एंड विंग के साइड में जाकर बैठ जाता है। वो विंग को देखता है जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हमारा वांग जी विंग को हिलाने लग जाता है, बोलता है, विंग ऐसे नहीं है, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो विंग, ये सही बात नहीं है। अपने हस्बैंड को ऐसा करना अच्छी बात नहीं होता किसी वाइफ के लिए। हमारा विंग सो रहा था, वो कुछ नहीं कहता। हमारा वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो एक नोटिस से स्माइल करता है। वांग जी विंग के पास जाता है, उसे सीधा कर लेता है। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है एंड विंग को किस करने लग जाता है। हमारा विंग जब भी महसूस करता है वो सीधा अपनी आंखें खोल लेता है। विंग वांग जी को देख रहा था घूरते हुए एंड वांग जी उसे किस कर रहा था आंखें बंद करते हुए। हमारा विंग वांग जी को पीछे धकेलता है एंड बोलता है, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना आज कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती है। विंग हमारा गुस्से में दिखाता है लेकिन वो गुस्सा नहीं था, वो तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश था। हमारा वांग जी कहता है, लेकिन विंग ये तो गलत बात है ना, ये तो तुम मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तुमने मुझे कहा था जब तक हमारा मैरिज ना हो मैं तुम्हें टच ना करूं एंड तुम अब देखो क्या कर रहे हो मेरे साथ। विंग बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, मेरी भी मर्जी चलनी चाहिए ना। तुम्हारी मर्जी चलेगी तो तुम कर लोगे, मेरी भी मर्जी चाहिए। और तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरी मर्जी के बिना मेरे को टच नहीं करोगे। हमारा वांग जी अंदर से रिग्रेट कर रहा था कि क्यों उस दिन उसने फ्लो में ये चीज़ बोल दी थी। हमारा विंग दोबारा से लेट जाता है एंड अपना मुंह फेर लेता है दूसरे की तरफ। हमारा वांग जी बेचारा ऐसे ही बैठा रहता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। हमारा विंग देख सकता है किस तरीके से हमारा वांग जी सैड बैठा हुआ है। फिर दोबारा से हमारा विंग खड़ा होता है एंड बोलता है, अच्छा ठीक है कि बस एक बार। हमारे वांग जी खुश हो जाता है एंड बोलता है, ओके ठीक है। हमारे वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है एंड विंग देख सकता है कि किस तरीके से हमारा वांग जी डेस्परेट है इस चीज़ के लिए। इसे देखकर हमारा विंग हंसने लग जाता है एंड वांग जी को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि विंग उसे टीज़ कर रहा है। यहाँ से हमारा वांग जी सीधा विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग भी हमारा रिस्पॉन्स देने लग जाता है एंड हमारा वांग जी अपने हैंड्स को विंग के हैंड से इंटरवाइन कर देता है एंड यहाँ पर हमारा फंक्शन का एक स्वीट सा मोमेंट होता है। यहाँ से हमारे को शीन शिफ्ट करा के पूरे 2 ईयर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मिस्टर लान एंड हमारा वांग जी भाग रहा होता है एंड पीछे से हमारे विंग और हमारी मिस लान वो उन दोनों के पीछे भाग रहे होते हैं एंड उनके हाथ में होती है एंड मिस्टर वांग एंड मिस्टर लांग उन दोनों से बच रहे होते हैं। हमारा मिस्टर लान कहता है, देखो लानी छड़ी को नीचे रखो, लग जाएगा। तुम्हें पता है ना तुम मेरे अपने हस्बैंड को मार रहे हो, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाया करो। हमारी लानी कहती है, मिस्टर लान आज तो तुम गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पार्टी में करने की। एंड यहाँ पर हमारा विंग वांग जी के पीछे पड़ा था। वांग जी बोलता है, विंग बेबी तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है, तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? विंग बोलता है, लंजा चुप रहो, जो तुमने हरकत करी है ना उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं। विंग हमारा लानी की तरफ देखता है बोलता है, मदर आज इन दोनों को नहीं छोड़ना है। हमारी यहाँ लानी उसकी तरफ बोलती है, हाँ सन चलो जल्दी से पकड़ो इन दोनों को। हमारा वांग जी भागने लग जाता है एंड यहाँ से हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता था कि क्यों हमारा लानी और हमारा वांग जी और मिस्टर लान के पीछे पड़े थे। एक्चुअली जब वो लास्ट नाइट में एक पार्टी में गए थे जहाँ पर हमारे लान एंड वांग जी भी थे एंड सारे चारों फैमिली मेम्बर गए थे
वहाँ पर जो हमारे वांग जी और हमारे लानी थी वो लड़कियों से बातें कर रही थी, लड़कियाँ उनके टच कर रही थी एंड वो हंसते हंसते उनसे बात कर रहे थे, जिसे देखकर हमारे लानी हमारे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचते हैं कि एक बार घर चलो, उसके बाद इनको बताएंगे। एंड यहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है कि यहीं पर इनको पनिशमेंट मिल रही होती है। हमारा वांग जी और मिस्टर लान भाग रहे होते हैं एंड वो जाते जाते एक कोने में जाकर छुप जाते हैं। हमारा वांग जी और हमारा मिस्टर लान वो उस कोने में छुपे हुए थे। वांग जी और मिस्टर लान की हालत पूरी टाइट थी एंड यहाँ पर हमारे जो विंग और हमारी लानी थी वो बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वांग जी और मिस्टर लान कहीं नहीं मिल रहे थे। वांग जी बोलते हैं डैड बचा लो प्लीज़, आज के बाद सच बोलता हूँ किसी लड़की से बात नहीं करूँगा। मिस्टर लान बोलते हैं तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम ही फंसे हो, या तो मैं भी फंस रखा हूँ। तुम मुझे ही बचा लो, तुम ही मार खा लो दोनों से, क्या पता तुम्हें मार के वो शांत हो जाए। हमारा वांग जी कहता है डैड आपको शर्म नहीं आता है, अपने बच्चे को मार रहे हो, मरवा रहे हो। डैड का ये कर्तव्य बनता है वो हमारी बच्चे की मार खा ले। हमारे वांग जी का डैड बोलता है हा कांड तो हम दोनों ने किया था ना, साथ में मार खाएंगे। हमारा वांग जी कहता है ओ गॉड डैड प्लीज़ बचा लो इनसे, हमें ये तो हमें खा जाएंगे। मिस्टर एन बोलते हैं हाँ मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि मियाँ से शादी करा लो, लेकिन तुम वीन को ले आए शादी करा के। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता था पहले कि मैं मियाँ से तुम्हारी शादी करा के तुम्हें फांसी के फंदे में लटका रहा हूँ। मैंने मियाँ को इसलिए चूज़ किया था ताकि वो हमारी जो नानी थी उसकी तरह एक और पर्सन ना आ जाए, लेकिन तुम रहे मजनू और वीन को उठा के ले आए। अब देख लो अब क्या हो रहा है। हमारा वांग जी बोलता है डैड प्यार अंधा होता है और लूला लंगड़ा दोनों होता है, आज सब कुछ देख लिया डैड, प्लीज़ आपने पहले मेरे को थप्पड़ मार के क्यों नहीं बताया कि वांग जी थोड़ा भी टाइम से पहले सुधर जा, और अब जब हम पूरे कुएं में कूद चुके हैं तो आप हमें अब बता रहे हो। मिस्टर लान बोलता है तुम सही कह रहे हो वांग जी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा ही। जैसे ही हमारा मिस्टर लान इतना कहता है हमारे पीछे से आवाज़ आती है मिस्टर लान की, ओह बाप बेटे यहाँ पर हो। एंड वो उन दोनों के पीछे फिर से भागने लग जाते हैं। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि लान मैंशन के सामने एक कार रुकती है, जहाँ से हमारा लैन कुरैन का पूरा परिवार लैन सुजोई और मिस कुरैन अंदर आते हैं। जैसे कुरैन अंदर आ रहे थे तभी हमारी मिस लान चिल्लाती है ज़ोर से कुरैन रुको, लेकिन कुरैन फिर भी अंदर चला जाता है। एंड कुरैन एक थ्रेड में हाथ पैर रखने पर ही उसके ऊपर पूरा ब्लैक कलर का पेंट गिर जाता है। कुरैन का पूरा फेस और उसके पूरे कपड़े ब्लैक हो जाते हैं। एंड ये देखकर सभी शॉक। हमारी लान ये और हमारा जो विंग था जो उसने हाथ में छड़ी पकड़ी थी उसे भी एक कोने में फेंक देते हैं एंड खड़े हो जाते हैं। हमारे जो वांग जी था एंड हमारे मिस्टर लान थे वो भी डर गए थे क्योंकि कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन था, और हमारी लानी और विंग भी। लेकिन हमारा सिजोई बहुत ज़्यादा हंस रहा था क्योंकि उसके फादर बिल्कुल काले हो चुके थे और वो फ़नी भी दिख रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और बोलता ये किसने किया है, किसकी हरकत है ये। तो हमारी जो लानी कहते बोलते कुरैन बात सुनो मेरी, हमने कुछ नहीं किया, ये वांग जी और वांग जी के फादर ने किया। वांग जी का फादर हमारी लानी की तरफ देखता है एंड बोलता है मॉम आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप अपने बच्चे को फंसा रहे हो। इसमें हमारी लानी कहता हाँ तुम अपने बच्चे को फंसा रहे हो। हमारी लानी कहती नहीं कुरैन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो विंग से पूछ लो। विंग बोला हाँ अंकल इन्होंने रखा था। हमारा विंग एंड वांग जी देख रहा था कि किस तरीके से मिस्टर लान और वांग जी को ये दोनों कुएं में डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हमारे वांग जी और मिस्टर लान कहता है वो डेस्परेट हमारे पपी आए से कुरैन की तरफ देखता है और बोलता है कुरैन तुम्हें लगता है हम ऐसे करेंगे। कुरैन गुस्से में हमारी लानी और विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है मुझे पता है किसका काम है, और जिसका भी काम है सीधा गार्डन में जाओ और जाके वहाँ पर नी में बैठ जाओ, और जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक वहाँ से वापस मत आना। हमारी लान ये और हमारा जो वांग जी होता है अपना सर नीचे कर लेते हैं। हमारा जो लानी थी वो भी बड़ी थी लेकिन वो कुरैन से बहुत ज़्यादा डरती थी एंड ऑफ कोर्स अगर लानी डरेगी तो हमारा विंग भी डरेगा। एंड कुरैन का गुस्सा था ही इतना, कोई उसके मुंह के आगे कुछ नहीं बोल सकता था। हमारी लानी चुपचाप हमारे विंग के साथ वहाँ से चली जाती है एंड वहाँ गार्डन में जाके अपने नी पे बैंड हो जाती है एंड पनिशमेंट लेने लग जाती है। विंग भी ऐसे ही करता है। यहाँ हमें होल का दिखाया जाता है जहाँ पर कुरैन अपना हैंकी निकालता है, अपना मुंह साफ करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सिजू हंसते हंसते बोलता है डैड आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे अवेंजर के वो है नहीं
एक वीडियो वहाँ पर क्या कहते हैं आप ऑडिशन देने गए हो, कुरैन गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखता है एंड हमारा सिजोई मुंह बंद कर लेता है एंड हमारी जो मिस कुरैन थी वो भी हंसने से नहीं रोक पा रही थी अपने आप को। वांग जी और मिस्टर लैन चैन की सांस लेते हैं कि उन्हें पता था कि वो अब बच चुके हैं। मिस्टर लैन एंड मिस्टर वांग ऐसे ही कुरैन को बोलते हैं कि कुरैन तुम ऊपर जाओ और शावर ले लो, तब तक हम देखते हैं कि बाहर वो पनिशमेंट ले रही नहीं ले रही है। एंड हमारा वांग जी और सॉरी हमारा जो कुरैन था वहाँ से चले जाते हैं एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर वांग एंड हमारा जो लान वांग जी था वो सीधा गार्डन में आती हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होकर आ रहे थे। वांग जी जैसे ही वहाँ पहुँचता है और उनको मॉक करते हुए बोलते हैं, डैड देखो ना कोई पनिशमेंट ले रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है इस बात को देखकर? हमारा मिस्टर वांग बोलते हैं हाँ जो करेगा वो भरेगा। हमारी लानी और वांग जी विंग हमारा घूरते हुए उनको दोनों को देखते हैं एंड हमारे वांग जी का और हमारा जो मिस्टर लान होता है वो हंसने लग जाता है। विंग हमारी और मिस लान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उन दोनों को घूरते हुए देखती है एंड बोलते तुम्हारे ज़्यादा दांत नहीं फट रहे, देख लेना एक बार, बस एक बार पनिशमेंट ख़त्म हो जाए फिर देख लेना तुम दोनों को क्या बजाते हैं हम दोनों। हमारा विंग भी हाँ करता है एंड हमारा वांग जी बोलता है ओ कम ऑन मॉम एंड विंग, पहले अपनी पनिशमेंट पूरी करो तब हमसे बात करना। हम जैसे ग्रेट लोगों को आप नहीं जानते हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारा विंग वांग जी की तरफ घूरते हुए बोलता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो बेबी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी मुंह ज़्यादा ही खुल रहा है? हमारा वांग जी बोलता है मुझे नहीं ऐसा लगता विंग। और हमारा लान और हमारा विंग गुस्से में देखता है एंड वो दोनों हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। हमारा लान यान विंग बोलता है ठीक है, अगर तुम इतना हंस रहे हो तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि 2 महीने तक तुम हमको बिल्कुल छुओगे नहीं और तुम बाप बेटे अपनी हॉल में जाके सोफ़े में बैठोगे, सोफ़े में ही लेटोगे एंड वहीं पर ही तुम्हें खाना मिलेगा एंड वहीं पर ही तुम सोओगे। हमारा जो वांग जी था एंड हमारा जो मिसलान था वो काफ़ी ज़्यादा उसे चिल्लाते बोल ये क्या बोल रहे हो तुम? तो विंग और हमारा मिसलान बोलती है हाँ हम ठीक बोल रहे हैं एंड अगर ये पनिशमेंट तुम्हारा हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये रियल की पनिशमेंट है। हमारा वांग जी और हमारा जो प्लान था उनका मुंह उतर जाता है। तभी हमारा कुरैन बाहर आता है एंड बोलता है ठीक है तुम दोनों की पनिशमेंट ख़त्म हो चुकी है, अब अंदर आओ। हमारा लानी और हमारा वांग जी एकदम एटीट्यूड के साथ वहाँ से चले जाते हैं एंड हमारा जो वांग जी और उसके फादर एकदम बेहोश होकर गिर जाते हैं कि वो किस तरीके से अपने हस्बैंड एंड वाइफ के बिना रह पाएंगे। एंड यही हमारी स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अब हमारी डेयर टू बी डिफरेंट स्टोरी पूरी डी एंड हो चुकी है। सो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट्स भी कीजिएगा।